पंजाबी च एक कहावत है, बुद्धिमान व्यक्ति आराम नाल फैसले लैंदा है पर वो अपने फैसलियां दी पालना भी करता है। यानी कि कभी भी हमें कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला सोच समझ के लेना चाहिए। और एक बार अगर हमने कुछ मन बना लिया, कोई डिसीजन ले लिया, कोई फैसला ले लिया, तो उसके ऊपर डटे रहना चाहिए। उसका हमें बहुत ही दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कनेक्शन पर, जहां हम सीख रहे पंजाबी भाषा बिल्कुल ही बेसिक लेवल से। अभी हमारा पंजाबी व्याकरण सीरीज चल रहा है, जिसमें हम पंजाब स्टेट स्कूल बोर्ड की 10वीं क्लास की पंजाबी व्याकरण की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम व्याकरण का चौथा अंग शब्दबोध के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही ये वीडियो उन स्कूल के स्टूडेंट्स को और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं पंजाबी लैंग्वेज की, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जो पंजाबी व्याकरण हिंदी में सीखना और समझना चाहते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 9वीं ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਲੇਖ ਰਚਨਾ, ਜੋ ਕਿ पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं क्लास की पुस्तक है, द अध्याय 5 यानी कि 5वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है शब्द बोध। इसके पहले हमने व्याकरण के पहला अंग यानी कि ग्रामर का पहला भाग ध्वनि बोध और लिपि बोध के बारे में पढ़ चुके हैं। आज शब्द बोध हम पढ़ेंगे। हरेक भाषा कोल असीम शब्द भंडार हुंदा है, यानी कि सभी भाषा, हर एक भाषा में असीम, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, शब्दों का भंडार होता है। इन्हां विचों बहुत सारे शब्द जीवां, स्थानां, वस्तां दे नां हुंदे हन। इनमें से बहुत सारे शब्द जीवों, स्थानों या फिर वस्तुओं के नाम होते हैं। मनुखी आला दुआला कुदरत के अजिहे वर्तारे नाल भरपूर है। मनुखी आला दुआला मतलब मनुष्य का आस पड़ोस, आला दुआला मतलब आस पास की चीजें, कुदरत यानी कि नेचर या प्रकृति के अजिहे वर्तारे। वर्तारे मतलब कि घटना, वारदात जैसे कह सकते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो प्रकृति की ऐसे भंडारों से, इस तरह की घटनाओं से, जिसमें शब्द जीवों, स्थानों, वस्तुओं के नाम होते हैं, इस तरह की घटनाओं से पूरा भरपूर है मनुष्य का जीवन। मनुख अपने संपर्क विच आउण वालियां हरेक वस्तु, वर्तारे, भावना आदि दा कोई ना कोई ना रख लेंदा है। मनुष्य अपने संपर्क में आने वाले हर एक वस्तु का, हर एक घटना का, हर एक भावना का कोई ना कोई ना यानी कि नाम रख लेता है। ओपरी नजरे यह नाम संसार ही भाषा जापदी है। अगर ऊपर ऊपर से भाषा के बारे में हम देखें, समझे, तो ऐसा लगता है कि जो नाम संसार, जो हर चीज का नाम है, उस नाम संसार ही भाषा समझा जाता है, लगता है। पर बहुत सारे शब्द अजिहे भी ਹਨ जो वस्ता दे ना नहीं, वस्ता मतलब वस्तुओं के नाम नहीं, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ, क्रियावां ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ पेशकारी करते हैं। सगों मतलब बल्कि, ਉਹਨਾਂ ਦੀ, जो हमने वस्तुओं के नाम नहीं बल्कि वस्तुओं के गुणों, क्रियाओं और भावों की पेशकारी करते हैं, भावों को प्रकट करते हैं, पेश करते हैं। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਗੁਣਾਂ, क्रियावां ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ संबंधां ਨੂੰ उजागर करन दी भूमिका निभाते हैं। भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो गुणों, क्रिया या फिर भावों को प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि उनके बीच में संबंधों को बताते हैं, उजागर करते हैं। इस प्रकार व्याकरण विच भाषा दे इस विशाल ते जटिल शब्द भंडार ਨੂੰ कुछ सीमित श्रेणियां विच वंडिया जाता है। इस प्रकार व्याकरण में भाषा के इस विशाल और से मतलब और जटिल शब्द भंडार को कुछ सीमित श्रेणियों में बांटा जाता है। वाक्य विच शब्द इन्हां शब्द श्रेणियां दे मैंबरां वजों विचरदे हैं। यानी कि वाक्य में जितने भी शब्द होंगे, जितने शब्दों को मिला के वाक्य बना होगा, हर एक शब्द जो शब्द श्रेणी होगी उसके मेंबर के रूप में काम करेंगे। इक्को श्रेणी नाल संबंधित शब्द सांझे व्याकरणिक लक्षणां दे धारनी हुंदे हैं। एक ही श्रेणी से संबंधित शब्द सांझे मतलब कि एक जैसे व्याकरणिक लक्षण, मतलब एक जैसे व्याकरणिक लक्षण होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होंगे जो सभी गुण बताएंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे सभी क्रिया को दर्शाएंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो गुण और क्रिया में संबंध को दर्शाएंगे। इस तरह के शब्द की जो एक ही श्रेणी होती है, एक श्रेणी के जो शब्द होते हैं उनके
साझे गुण होते हैं, मतलब एक जैसे गुण होते हैं, व्याकरणिक लक्षण होते हैं। उदाहरण ਦੇ तौर ਤੇ ਮੁੰਡਾ, पुलिस, डॉक्टर, रुख, पानी आदि शब्द नाव हैं। उदाहरण के रूप में लड़का, पुलिस, डॉक्टर, रुख में पेड़, पानी, ये शब्द नाव है यानी कि संज्ञा है ਅਤੇ नाव ਦੀ ਇੱਕੋ श्रेणी ਨਾਲ संबंधित हैं। ये सभी संज्ञा की एक ही श्रेणी से संबंधित है। संज्ञा के बारे में हिंदी में आई थी आपने पढ़ा होगा। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ श्रेणियां ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो एक तो वध श्रेणी, मतलब कि एक ही शब्द है लेकिन वो एक से ज्यादा श्रेणियों के मेंबर के रूप में काम करते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, बच्चा तर खा रहा है, नाव। यहाँ पे तर जो है एक संज्ञा के रूप में काम कर रहा है। कोई तर नाम की कोई चीज है जिसको बच्चा खा रहा है। वह दरिया विच तर रहे हन। यहाँ पे तर जो है वो तैरने का काम को बताया गया, दर्शाया गया है, वो क्रिया है, तैरना क्रिया। तर कंध उत्ते सीमेंट वध पकड़ सकता है। तर मतलब कि गीला, पानी से तर हुआ चीज, पानी से तर दीवार जो है, कंध मतलब दीवार, ऊपर सीमेंट जो है वो वध पकड़ता है, ज्यादा अच्छी पकड़ होती है। ये हाँ विशेषण है, तर की है वो, उसकी विशेषता है दीवार की। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। यहाँ पे नाव है, नाव मतलब संज्ञा है मोर। उसने मेरा सारा सामान मोड़ दिता, वापस कर दिया। मतलब कि यहाँ पे यहाँ क्रिया काम कर रहा है, मतलब एक ही शब्द है। मोड़ मतलब मोर बताया जा रहा है, सड़क के जो मोर होते हैं, और यहाँ पे मोर का मतलब वापस करना है। यहाँ पे सेम शब्द यहाँ पे संज्ञा का काम कर रहा है और यहाँ पे सेम शब्द क्रिया का काम कर रहा है। तो वही लाइन यहाँ पे समझाई गई है। कई बार ऐसे शब्द भी होते हैं जो एक से ज्यादा श्रेणी के मेंबर के रूप में भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार व्याकरण विच शब्दां दा अध्ययन दो प्रकार नाल हुंदा है। इस प्रकार व्याकरण में शब्दों का अध्ययन दो प्रकार से होता है। एक अध्ययन दा संबंध, शब्दां दी श्रेणी वंड यानी कि श्रेणी में बांटना, रूपांतर मतलब कि एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में रूपांतर करना, रचना ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ, प्रयोग के नियम के साथ है। पहले अध्ययन का संबंध श्रेणीवर्ण, रूपांतर, रचना ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ है। इसनों शब्द बोध कहा जाता है। पहले व्याकरण के जो शब्दों का अध्ययन में जो पहला प्रकार है उसको शब्द बोध कहा जाता है। दूजे अध्ययन विच शब्दां दी अर्थां पक्षों व्याख्या आउंदी है। दूसरे अध्ययन में शब्द के पहले तो शब्द को श्रेणीवर्ण किया गया और दूसरे अध्ययन में शब्द के अर्थ के बारे में व्याख्या की जाती है। शब्दां दे अर्थां दे संबंधां बारे चर्चा अर्थबोध के तहत 7वें कांड विच की जाएगी। इत्थे शब्द भेद बारे ही दसिया जाएगा। मीन्स इस लेसन में सिर्फ शब्द भेद के बारे में पढ़ेंगे। शब्द से अर्थां के संबंध के बारे में जो चर्चा होगी वो हम 7वें कांड में यानी कि 7वें पाठ में पढ़ेंगे। आगे शब्द भेद। शब्द भाषा की छोटी तो छोटी अर्थयुक्त इकाई है। शब्द भाषा की सबसे छोटी अर्थयुक्त इकाई है। हमने अक्षर के बारे में पढ़ा था कि भाषा सबसे छोटी इकाई है। ये शब्द भाषा की सबसे छोटी अर्थयुक्त इकाई है जिसका कुछ अर्थ है। अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता है, वो बस एक ध्वनि की आवाज होती है जिसको अंकित चिन्ह अक्षर होता है। शब्द जो होती है वो भाषा की छोटी अर्थयुक्त इकाई होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रयोग के आधार ते पंजाबी शब्द श्रेणियां नूं हेठ लिखे 8 भागां विच वंडिया जाता है। इसनों शब्द भेद आख्या जाता है। पंजाबी शब्द श्रेणी को प्रयोग के आधार पर, उसका जो उपयोग होता है वाक्य में, जो प्रयोग होता है उसके आधार पर इसको 8 भागों में बांटा जाता है। नाउन, प्रनाउन, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध, योजक, विषमक। हिंदी में भी ऐसे 8 प्रकार होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधक, योजक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहला नाउन यानी कि संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान, जीव, वस्तु, हालत, गुण, भाव, कम आदि दे ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਉ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है। जिवें बलदीप, जलंधर, बल्द, पेंसिल, गर्मी, अमीरी, प्यास आदि। यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान, जीव, वस्तु, हालत, गुण, भाव या काम, हर चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अगला प्रनाम। प्रनाम यानी कि सर्वनाम। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨਾਉ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ मैं, तू,
ओह आदि। जो शब्द नाव, नाव यानी कि संज्ञा की जगह पर प्रयोग में आता है उसको हम प्रनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। अगे विशेषण, ਜਿਹੜਾ शब्द किसी नाव ਜਾਂ ਪ੍ਰਨਾਂਵ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ विशेषण कहा जाता है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उसकी विशेषता बताए, जैसे गोरा, काला, अठारा, मोटा, खाऊं आदि। यानी कि किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले दर्शाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। आगे क्रिया, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ क्रिया अखवाउंदा है, क्रिया कहलाता है। जिਵੇਂ गया, आवांगा, सौदा, पढ़ो। हिंदी में भी इस तरह से होता है, वो शब्द जो किसी काम का होना या करने को प्रकट करे, जैसे गया चला गया, आवांगा आएगा, पढ़ना लिखना, हंसना खेलना, खाना गाना, सोना, ये सब जो क्या है क्रिया है। ਅੱਗੇ क्रिया विशेषण, क्रिया ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ शब्द ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ क्रिया जो काम है, काम की विशेषता ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ, तेज, ਅੱਗੇ, ਇੱਥੇ आदि। संबंधक, ਜਿਹੜਾ शब्द नाव, प्रनाम ਜਾਂ विशेषण शब्द ਦਾ वाक ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ शब्द ਨਾਲ संबंध स्पष्ट करता है उसਨੂੰ संबंधक ਆਖਦੇ ਹਨ। संबंधक होता है जो नाव या प्रनाम या विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या फिर उसकी विशेषता से कुछ संबंध बताता है, संबंध को दर्शाता है, उसको संबंधक कहते हैं। जैसे दा, दे, दी, ने, नु, कोल आदि। अगे योजक, ਜਿਹੜਾ शब्द दो वाकांश उपवाका ਜਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ जोड़ता है उसਨੂੰ योजक कहा जाता है। यानी कि जो शब्द दो वाकांश मतलब वाक्य के दो भाग को आपस में जोड़ने का काम करता है उसको योजक कहते हैं। जैसे क्योंकि, नालो, जा, भावे, की, ते। अब जैसे है कि मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्योंकि अब यहाँ पे दो लाइन को जोड़ रहा है, मैं स्कूल नहीं गई आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दोनों को जोड़ा तो क्योंकि। ऐसे और, अते, नाले, जा, ऐसे ही बाकी शब्द भी जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उसको योजक कहते हैं। ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਮਕ, ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਹੈਰਾਨੀ, ਭੈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਆਦि ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ शब्द विस्मक होते हैं। यानी कि खुशी को, गमी, हैरानी, भय या किसी की प्रशंसा में स्वाभाविक अपने आप ही मुंह से जो शब्द निकल जाते हैं उसको विस्मक शब्द कहते हैं। हिंदी में विस्मयादिबोधक बोधक शब्द कहते हैं। जैसे वाह, आहा, हाय, उफ आदि। ਇਹਨਾਂ शब्द भेदा बारे विस्तृत जानकारी अगले पन्निया ते दिती जाएगी। इसके बारे में जितना भी हमने 8 भाग शब्द भेद के बारे में पढ़ा, इसको डिटेल में एक एक करके आगे के लेसन में हम पढ़ेंगे। आगे अभ्यास के प्रश्न, इसको मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगी लेकिन यहाँ पे मैं समझा दूंगी जिससे आप खुद से करेंगे। मुझे आशा है कि आप खुद से इसको जरूर कर पाएंगे। फिर भी कोई मुश्किल आए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका हल करने की कोशिश जरूर करूंगी। पहला क्वेश्चन है शब्द बोध तो की भाव है। शब्द बोध क्या होता है? अगर हिंदी में इसी क्वेश्चन को बोलेंगे तो कहेंगे शब्द बोध से क्या अभिप्राय है। भाव है, अभिप्राय है। शब्द बोध के बारे में इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा था। यहाँ पे एक अध्ययन ਦਾ संबंध शब्दाਂ ਦੇ श्रेणीबद्ध रूपांतर रचना ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ है। यानी कि शब्दों का अध्ययन दो प्रकार के होते हैं। पहले अध्ययन को शब्द बोध कहा जाता है। आप इसका डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि शब्दाਂ ਦੇ श्रेणीबद्ध रूपांतर रचना ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ संबंधित अध्ययन ਨੂੰ शब्दबोध किया जाता है। एक बार फिर से बोल देती हूँ मैं कि शब्दाਂ ਦੀ श्रेणीबद्ध रूपांतर रचना ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ संबंधित अध्ययन ਨੂੰ शब्दबोध किया जाता है। डेफिनेशन लिखा जा सकता है, और नहीं तो आप सिंपल जैसे इसमें लिखा है वैसे लिख दीजिए पैराग्राफ से एज इट इज, तब भी सही है। अगला क्वेश्चन है शब्द भेद तो की भाव है। यानी कि शब्द भेद से क्या अभिप्राय है। शब्द भेद क्या होता है, यहाँ पे देखिए लाइन लिखा हुआ है कि प्रयोग ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 8 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ है। ਇਸ ਨੂੰ शब्द भेद आख्या जाता है। यानी कि प्रयोग के आधार पर पंजाबी शब्द श्रेणी को जो 8 भागों में बांटते हैं उसको शब्द भेद कहते हैं, कि उसके भागों को भेद कहते हैं। शब्द भेद मतलब उसके कितने भाग हैं।
आगे प्रयोग अनुसार शब्दादे केरे केरे भेद हुंदे हन। आप इनके यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो इनका डेफिनेशन भी साथ साथ में लिख दीजिए कि 8 प्रकार के भेद है, इनके नाम यहाँ पे लिखे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हेठ लिखे वाक विच आए शब्दा दिया श्रेणियां दसो। यानी कि यहाँ इस वाक्य में जितने शब्द हैं सभी की श्रेणी बतानी है कि कौन सा शब्द किस श्रेणी का है। जैसे आहा, आहा विस्मक श्रेणी का है। मैं प्रनाव, अते जो है ये योजक है। जस्मीन नाम है, नाव। दा जोड़ने का काम करता है तो संबंधक, हमने यहाँ पढ़ा था जोड़ने का काम करता है। वड्डा बड़ा है, कौन बड़ा भाई, मतलब कि ये हमारी भाई का विशेषता बता रहा है तो ये क्या है विशेषण। बड़ा भाई जो है क्या है नाव, नाउन संज्ञा, नाव बोलेंगे इसको। बहुत तेज दौड़े, बहुत तेज क्या है दौड़ने की विशेषता है, बहुत तेज क्रिया विशेषण है और दौड़े हैं क्रिया। इस तरह से हम शब्द वेद की श्रेणियों में इन शब्दों को बांट सकते हैं। तो यह था आज का लेसन, शब्द बोध के बारे में हमने पढ़ा। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप चाहे तो इस वीडियो को 2 से 3 बार रिप्ले करके भी देख सकते हैं, या फिर इस लेसन को जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल सकता है वहां डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। आप पीडीएफ में जाके लेसन को भी खुद से 2 से 4 बार पढ़िए, आपको क्वेश्चन आंसर करना इजी हो जाएगा और आपको इस लेसन को अच्छे से समझ भी आ जाएगा। आपको दोबारा अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई डाउट या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं हल करने की कोशिश जरूर करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो पंजाबी भाषा हिंदी में पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।